गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको रिवीजन करवा दूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। पहले मैंने एक दो इसके लेक्चर पेज रखे हैं, आपने वहां से रिवाइज किया होगा। थोड़ा और रनिंग में अब कर लेते हैं इसकी रिवीजन। जो भी प्रॉब्लम रहेगी 21 को अपन लेते हैं इसको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए सबसे पहले तो आपको डोमेन और रेंज के दो पेज मैंने भेजे हुए हैं, देख लेना जी। जिस तरह अपने पास साइन इनवर्स एक्स की बात आए तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ एक्स का मीनिंग ये नहीं है कि कोसिकेंट 1/x है, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। जिस तरह अपने पास साइन एक्स की बात करते थे, साइन एक्स की वैल्यू जो होती थी मिनिमम कितनी होती थी -1 और मैक्सिमम कितनी होती थी +1। 30 डिग्री पे करोगे, 45 डिग्री, जो भी आपका दिल करे। आपने देखा कि साइन एक्स की वैल्यू मिनिमम कितनी होती है -1 और मैक्सिमम क्या होती है +1, राइट। अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स यानी ऐसी वैल्यू अगर उसका अपन साइन लें तो जिस तरह ये अपने पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है अपने पास हाफ, तो साइन इनवर्स ये इधर जाके किसका काम कर जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ ये रह जाएगा 30 डिग्री के इक्वल। कि किस वैल्यू का आप किस एंगल का, ये इधर किसका काम करेगा, एंगल का काम कर जाएगा साइन ऑफ, ये एंगल का बात आएगी। और ये जो अपने पास वैल्यू आएगी अपने पास -1 to 1, ठीक है जी। ये एक्स किसके बीच, यहां बात आ रही है साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स किसके बीच में लाई किया, फिर देखो ये एक्स किसके बीच में लाई किया, एक्स की जगह ये चीज आई, और ये वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है -1 to 1। यहां आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 to 1। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए यहां पे क्या बात आ जाएगी, x इज एनी एंगल, ठीक है जी, x इज एनी एंगल। और यहाँ पे x बिलोंग टू -1 to 1, और इसके डोमेन ये क्या है, डोमेन ऑफ, बात किसकी करेंगे अपा, डोमेन की, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x क्या अपने पास -1 to 1। सिमिलरली बात करें डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स x की, कॉस इनवर्स x की डोमेन, उसकी भी डोमेन क्या है, यही अपने पास -1 to 1, ठीक है जी। tan इनवर्स x, इसके लिए डोमेन की बात है, इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक चलना पड़ेगा आपको। डोमेन की बात tan इनवर्स के अंदर करें तो डोमेन आप यानी tan x इज इक्वल टू x की वैल्यू कुछ भी पुटअप कर लो, ये वैल्यू आपके पास बढ़ती भी जाती है और घटती भी जाती है, यानी x इज एनी रियल नंबर, x इज एनी, ये तो इसकी होगी डोमेन। बट इसकी रेंज क्या है, साइन इनवर्स x की रेंज क्या है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात आती है तब देखो +1 के अंदर हमने इनवर्स फंक्शन की स्टडी की थी, थोड़ी आई थी। इनवर्स फंक्शन उसी का फाइंड आउट किया जाएगा जो 1/(1/2) फंक्शन है, जो 1/(1/2) है। तो सारे साइन की बात करें अपन तो साइन का ग्राफ आपको पता है ये ऐसे बनता है, ठीक है जी। और ये वैल्यू किसके बीच में लाई करगी जी, 1 to -1। और साइन इनवर्स x की बात करें तो इसका ग्राफ जो है अपने पास बन जाएगा ऐसे, ठीक है जी। अब ये बात ये 1/(1/2) कब होगा, अगर आप x की वैल्यू ये 0 है, ये अपने पास 90 है, और ये पाई है 180 डिग्री पे, और 90 की बात करें तो यहाँ पे आया, और -90 की बात करें तो यहाँ पे आया ये अपने पास। अगर इस 90 और -90 इसके बीच में x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है जी, कहीं भी, चाहे आप इस लाइन के पैरेलल लाइन खींचिए, चाहे आप इसके पैरेलल खींचिए, कहीं भी डबल पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है,
ज्योमेट्री के लिए आपने रीड किया है इन्वर्स फंक्शन की स्टडी के लिए कि अगर आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो ग्राफ को कर्व को सिंगल पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन के अपने पास 1 1 on 2 होता है जी। ये 1 1 on 2 किस इंटरवल के अंदर हुआ? -π/2 to π/2। अब ये डोमेन तो इसकी बन गई -1 to 1, बट यहाँ रेंज इसकी कितनी बनी? रेंज इसकी बनी पहले छोटे वाला लिखा जाता है -π/2 to π/2, ये बनी इसकी रेंज। क्योंकि अगर आप सारे पे क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर आप इसके बाद बात करो 0 पे भी 0 है, पाई पे भी 0 है, 2 पाई पे भी 0 है, -π पे भी 0 है, तो ऐसे तो फिर तो ये 1 1 फंक्शन ना हुआ, राइट। लेकिन अगर आप देखें कि -π/2 to π/2 इस इंटरवल के अंदर अगर आप इसको चेक करना चाहें तो ये फंक्शन हमारे पास क्या है? 1 1 on 2 फंक्शन है। और 1 1 on 2 फंक्शन की वजह से ही ये इन्वर्स इसका फाइंड आउट किया जा सकता है। सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर यही है कि वो फंक्शन जो है 1 1 on 2 कुछ इंटरवल के अंदर होगा, इसलिए वहीं पर उसका जो अपन इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो साइन इन्वर्स की बात आती है तो साइन इन्वर्स x, तो x किसके बीच में लाई करना चाहिए? -1 to 1, और ये तो होगी इसकी डोमेन और रेंज होगी इसकी -π/2 to π/2। इसका ग्राफ भी मैंने आपको सेंड किया हुआ है जी, चेक कर लेना। सिमिलरली कॉस इन्वर्स x की बात आती है, उसके अंदर x बिलोंग किसके अंदर कर रहा है? -1 to 1, और इसकी रेंज क्या आई? 0 to π आएगी। ग्राफ से देख लीजिए इसकी रेंज क्या आएगी? 0 to π। और tan इनवर्स के डोमेन क्या है? एनी रियल नंबर, और रेंज की बात आ जाएगी ओपन इंटरवल फ्रॉम 90 to +90, फ्रॉम -π/2 to +π/2, ये tan इनवर्स की है। सिमिलरली अपने पास कॉट की बात आती है। कॉट इनवर्स x की डोमेन कितनी हुई? डोमेन एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर जी, और इसकी रेंज कितनी आ जाएगी? रेंज ग्राफिकली चेक कर लेना जी। और ये क्योंकि कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन, और ये बन जाएगा 0 to π इन ओपन इंटरवल, 0 to π इन ओपन इंटरवल। सिमिलरली बात आती सीकेंड इनवर्स x की, सीकेंड इनवर्स रह गया और कोसिकेंड इनवर्स x रह गया, दो रह गए। सीकेंड इनवर्स x की डोमेन क्या है? x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर सकते हो? सीकेंड इनवर्स आपको पता है सीकेंड जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, और यहाँ पे x इसके बीच में लाई करता है, ठीक है जी। लेकिन आपको पता है कि जब ये 1/cos x बन जाए और 1/cos जो होता है ये 0 कब होता है? 90 पे। अगर ये 0 होगा तो सारा सिस्टम क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। इसलिए डोमेन क्या बोलेंगे? डोमेन वही -1 to 1 एक्सेप्ट 0। 0 कहाँ पे है? 90 पे, ठीक है जी। इसलिए आपने इसको क्या लिखा जी? या आप चाहो तो इसका ग्राफ से कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हो, सीकेंट इनवर्स x की डोमेन एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, -1 से 1 तक ओपन इंटरवल में रहेगा, यानी -1 नहीं आ सकता, +1 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 कहाँ पे आना है? 0 डिग्री पे। और इसकी रेंज क्या बन गई? सीकेंड वाले की, सीकेंड वाले की क्या बनेगी जी? 0 to π एक्सेप्ट π/2, π/2 को छोड़कर ये सिस्टम बन जाएगा। 0 इंक्लूडेड है या नहीं है? देखिए एक मिनट, सीकेंड 0 क्या बनता है? सीकेंड 0 ही बनेंगे, इंक्लूडेड है। और सिमिलरली ये भी इंक्लूडेड बन जाएगा जी, पॉसिबल है तो क्लोज में आ जाएगा,
पॉसिबल नहीं है तो ओपन में रह जाएगा जी। 90 डिग्री को छोड़कर बाकी वही कॉस वाली पकड़ी वैल्यू आपने जी। ठीक है जी। सिमिलरली अपने पास कोसिकेंड इनवर्स पे चलते हैं अपन। उसकी डोमेन क्या है? उसकी डोमेन भी एनी रियल नंबर, बट किस पॉइंट को छोड़कर जी, किस इंटरवल को छोड़कर? -1 से लेकर 1 तक उस वाले इंटरवल को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकती है। और रेंज की बात करें तो उसमें क्या था? -π/2 to π/2, ये क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट कौन सा? 0। ठीक है जी, इस 0 को छोड़ के, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है जी, और यहाँ पे कॉस 90 पे 0 होता है, उस पॉइंट को छोड़कर जी, नहीं तो इन्फिनिटी का चक्कर आ जाएगा जी। ये तो बात आ गई अपने पास डोमेन और रेंज की। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इस पे करेंगे और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पे देखते हैं। तो जिस तरह अभी बात हो रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो सबसे पहला पॉइंट तो अपने पास ये आता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू, अपने माइंड के अंदर रखना ये साइन इनवर्स और साइन ऑटोमेटिकली कैंसिल कुछ कंडीशन के लिए, तो वैल्यू क्या बच जाएगी अपने पास? x बचेगी, और वो कंडीशन क्या है? x बिलोंग्स टू। अब यहाँ देखना बेटा, ये x 10th क्लास में आइए तो ये क्या होता था? साइन x के, ये तो आपने +1 के अंदर ही स्टडी कर रहे हो कि +2 के अंदर की साइन इनवर्स की बात आ रही है। 10 तक देखे तो ये क्या था? साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? एंगल को। तो आप क्या लिखेंगे? x बिलोंग टू -π/2 to π/2, ना कि आप ये लिखोगे कि -1 to 1। अगर इसी थोड़ा दोनों को कंपैरिजन करोगे तो सही रहेगा। अगर ये बाहर आ जाए अपने पास साइन ऑफ साइन इनवर्स x, अगर ये भी लिखा होगा तो ये भी x के इक्वल होगा, तो ये भी x के इक्वल। बट यहाँ x कहाँ बिलोंग कर रहा है? यहाँ x कहाँ बिलोंग कर रहा है? साइन इनवर्स x। यहाँ पे डिग्री की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वैल्यू की बात हो रही है। वैल्यू किसके बीच में लाई? -1 to 1 की। अब रह जाएगा माइंड में, जब ये बात है ये साइन x है, ये आएगा तो x है, पर देख लीजिए x किसके बीच में लाई करता है? किसी और इंटरवल के अंदर लाई करेगा, वो कंडीशन आगे मैं बताऊंगा आपको, पहले फिलहाल आप इतना ही करिए जी। ठीक है जी। अब इसके साथ अपना एक क्वेश्चन है जी, कॉस इनवर्स कॉस 5π/6, जिस तरह यहां कॉस इनवर्स लिख दिया इनटू कॉस, और ये x के इक्वल यानी इसके इक्वल, यानी ये 5π/6 बनना चाहिए। और वो कब होता है? जब x बिलोंग कर रहा है अपने पास, यहां आपने लिखा था, कहां गया जी? ये 0 to π, राइट। तो ये लिख दोगे 5π/6, यहां फॉर्मूला लिख दीजिए, बिकॉज ये वाला इसको यूज करिए, बिकॉज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x इज इक्वल टू x when x belong to 0 to π, 0 to π। ठीक है, क्योंकि अगर ये 6π/6 होता तो जाके पाई होता, अब पाई से क्या है? लेस है। ये आपका आंसर आ गया जी, सिंपल। ठीक, सिमिलरली अपने पास tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ 2π/3 इज इक्वल टू, अब tan की बात आ रही है, tan वाले केस में क्या था? ये x इज एनी रियल वैल्यू, x इज एनी रियल वैल्यू, तो ये कटिंग करने के बाद क्या बन जाएगा? 2π/3। कहाँ प्रॉब्लम आती है वो आप आगे देखते हैं इन क्वेश्चनों में। यहाँ तक उम्मीद है अभी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी दो तीन प्रॉपर्टी हैं, जिसपे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसको करेंगे हम सोल्व। नेक्स्ट अपने पास tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है जी? आपको पता है कि डायरेक्ट तो हमारे पास ये वैल्यू 10 जो होता है, चेक कीजिए 10th के अकॉर्डिंग +1 के अकॉर्डिंग कहीं आपको कोई वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू मिली हो कि जिस पे टेंजेंट देखा जाए तो 2 आ रहा है,
ऐसी कोई वैल्यू आपके पास डायरेक्ट नहीं थी। सिमिलरली किसी पे भी आपने देखा हो 3 नहीं थी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, जो कि +1 के अंदर आपने किया होगा। टेंजेंट ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, और शर्त ये है कि इफ 1 माइनस एक्स वाई इज पॉजिटिव मीन्स 1 ग्रेटर देन एक्स वाई मीन्स एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए। दोनों की प्रोडक्ट जो है लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है जी, क्या अपने पास बन गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, और ये डिनोमिनेटर क्या है पॉजिटिव। 1 ग्रेटर देन क्या हो गया जी एक्स वाई, यानी एक्स वाई क्या हो गया लेस देन 1 जी। यहाँ पर ये क्या है जी x, अगर इसको मैं लूँ तो y इसको लूँ तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, दोनों की प्रोडक्ट तो बन गई 6 एज नॉट लेस देन 1 मोर देन 1। इस पे आप दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जी, दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ये तीनों प्रॉपर्टी आपको प्रूव करके दिखाऊंगा जी। और एक प्रॉपर्टी हर साल एग्जाम के अंदर आती है कि एक तो हो गई ये मेन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्रूव करना, माइनस के साथ करेंगे प्लस के साथ। दूसरी प्रॉपर्टी हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के माइनस के साथ, और तीसरी करेंगे हम कॉस इनवर्स x प्लस या माइनस कॉस इनवर्स y। ये दोनों फंक्शन एक जैसे ही होंगे। अगर ये दोनों कोसाइन है तो साइन चलेंगे, साइन है तो साइन, टेंजेंट है तो टेंजेंट। ठीक है जी, इनकी प्रॉपर्टी को कल अपन रीड करते हैं। आज आप इस लेक्चर को दोबारा रिवाइज कर लेना और बेसिक ये रिवीजन ले लेना कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इनको यहाँ इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि सारी वैल्यू के लिए जो जितनी इसकी डोमेन आती थी, क्योंकि आपको ये बताया था कि साइन x की डोमेन क्या है, डोमेन एनी रियल नंबर, यानी x का जो दिल करे आप x की वैल्यू पुट कर दो जी। +1 के अंदर ये पॉइंट था कि साइन x की डोमेन क्या है एनी रियल नंबर, और रेंज क्या है -1 to 1। पर जब बात आती साइन इनवर्स x की तो डोमेन अपने पास क्या आ गई -1 to 1, और रेंज क्या आ गई -π/2 to π/2, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर ही सिर्फ सिंगल वैल्यू को एग्जिस्ट कर रहा है। अदरवाइज कहीं भी आगे पीछे चले जाएं वो डबल वैल्यू अचीव करेगा, 1 ऑन टू फंक्शन नहीं बन पाएगा, इसलिए प्रॉब्लम आती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर मेन पॉइंट यही है कि हर एक फंक्शन के डोमेन एंड रेंज माइंड में रखिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। ठीक है जी, और बेटा कंटिन्यू करते रहो जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं। अब 21 से आपके क्लासें रीओपन हो रही हैं, तो इनके लिए बी रेडी। और जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ है पीछे कोविड-19 की वजह से अब भी चल रहा है, और इस टाइम पे प्रिक्वेशन के साथ आपने तैयारी करनी है। 21 तारीख से आपके स्कूल रीओपन हो जाएंगे, फिर हम इनको आगे स्पीडली खींचेंगे। ओके बेटा।